जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा राशि वालों की लाइफ 30 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 30 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। ओके, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 30 जुलाई के दिन। लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है 30 जुलाई के दिन। एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 30 जुलाई के दिन। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 4 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि आप लोग या तो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, कोई काम कर रहे हैं तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं, इनसिक्योर हैं, या अपने पैसे को लेकर के अगर कोई नया काम स्टार्ट किया है तो आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब आप बहुत ज़्यादा अपनी लिगेसी क्रिएट करना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं। मतलब आप लोग अपने दम पे आपने सब कुछ हासिल किया है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप लोग अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, या अगर ये फीलिंग्स आपसे रेजोनेट नहीं हो रही हैं तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी हो सकती हैं। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड ओ माय गॉड, यहाँ पे सिर्फ 2 साइन हैं। ओके, जो साइन यहाँ पर नहीं है उनके लिए मैं बता दूँ कि आप लोगों से अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है। ओके, यस, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि हैं। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर गिल्ट है, इनको बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि शायद ये आपको अपना लव कभी बता नहीं पाए। ये आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना ज़्यादा इनके मन में फीलिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें ये आपको शो नहीं कर पाए। एंड प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे स्टार का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि या तो आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, या आप लोग बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, या अगर आप लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आजकल आप लोग स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं। या तो आप लोग कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, कोई स्टार हो सकते हैं, या ये कहा जाए कि आपका कोई चैनल हो सकता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो अगर ये सारी सिचुएशन नहीं भी हैं तभी भी आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ में स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं। मतलब कि ये है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे हाईली इम्प्रेस एंड इंस्पायर हो रहे हैं। एंड इनको लग रहा है कि शायद अब आप इनसे बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। एंड इनको ये भी गलत लग रहा है कि जैसे इनको आपसे अपनी फीलिंग्स, डिज़ायर्स सब कुछ बहुत पहले एक्सप्रेस कर देनी चाहिए थी, क्योंकि आप लोग अब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो चुके हैं। कहीं ना कहीं आपने अपने पे फोकस करना चालू कर दिया है, इन पे ध्यान आपका हट गया है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि अब मैं इन फीलिंग्स का क्या करूं। फीलिंग्स बढ़ती जा रही हैं लेकिन एक्सप्रेस अभी तक कुछ किया नहीं है, जिस वजह से मुझे लग रहा है कि ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। चाहे इनको कोई रोक रहा हो, चाहे इनके फ्रेंड्स इनसे मना कर रहे हों, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा सोचने विचारने के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते हैं। बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं वैंड्स के। मतलब इनके मन में आपको लेके पैशन बहुत ज़्यादा है। आपने जो कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव किया है, या आप जितने भी ज़्यादा पॉजिटिव रहे हैं, वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जिस वजह से इनको लगता है कि आप इनके परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हैं या परफेक्ट लवर हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत सारी प्लानिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जैसे ये किस तरह से आपको अप्रोच करें, किस तरीके से अपनी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, एंड आगे की लाइफ आप लोगों की किस तरह की होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है। एंड जब प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है तो मान के चलिए कि आपके पार्टनर जल्दी से ही आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है।
देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं उसमें आपने काम करना स्टार्ट कर दिया है एंड अब आप लोगों के फ्रूट खाने का टाइम आ गया है। मतलब या तो आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया था तो अब उसका रिटर्न आने वाला है, या मुझे लग रहा है कि आपने सीड लगा दिए हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये सीड कहाँ तक, मतलब आपके जो प्लांट हैं वो कहाँ तक पहुँचते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का रिसर्च का काम हो सकता है, या आजकल आप लोग अपने किसी किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। जैसे आप जिस भी सब्जेक्ट पे, मतलब सब्जेक्ट क्या प्रोडक्ट हो सकता है जिस पे आपका बिजनेस हो या जॉब हो, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहा है आपका। ओके, एंड मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग या तो कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं या ट्रैवलिंग करने वाले हैं, या मुझे लग रहा है कि जैसे हो सकता है कि आप लोगों का प्रमोशन हो गया हो सकता है कि आप कहीं बाहर शिफ्ट होने की सोच रहे हों, या शायद आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो, या आप लोग अपनी जॉब या बिज़नेस के सिलसिले में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हों। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अब आपको कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए। ये भी हो सकता है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि जैसे रिसर्च से रिलेटेड कोई काम आपका हो सकता है, या तो आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं जिसमें आप जो हैं बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आपने बहुत रिसर्च की थी, उसके बाद आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया है एंड अब उसका रिटर्न आपको मिलने वाला है। तो ये मान के चलिए यहाँ पे जो जजमेंट का कार्ड आया है, तो मुझे लग रहा है कि अगर आपने सही ढंग से अच्छे से जानकारी लेके कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया है, जैसे शेयर मार्केट हो सकती है या एफडी हो सकती हैं, कुछ भी कहीं पे इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ पे आपका रिजल्ट आने वाला है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे शायद आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो सकता है कि आप लोग कोर्ट केस के चक्कर में अपने शहर से दूसरे शहर में ट्रैवलिंग करते हों, तो वहाँ पर भी अगर आप लोग इनोसेंट हैं तो आपको जस्टिस मिलने वाला है। ओके, यस। अब देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, हेल्थ के लिए यहाँ पे क्लियर कट आ चुकी हैं हाई प्रीस्टस। मतलब ये कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद इंट्यूटिव हैं, स्पिरिचुअल हैं, नॉलेजेबल हैं, आपके पास खुद का ज्ञान इतना ज़्यादा है, आप दूसरों को सिखाते हैं, तो आपको मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। एंड मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी अपनी इंट्यूशन के बेस पर आप लोग इनिशिएटिव लेने वाले हैं। आपको अपने हेल्थ इश्यूज़ पता चल रहे हैं, आपको पता है कि कैसी डाइट लेनी चाहिए, कैसा रूटीन होना चाहिए, किन चीज़ों को बढ़ाना है, किन चीज़ों को माइनस करना है। एंड आप लोग जल्दी ही कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ नया रूटीन, कुछ नया शेड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। इनको मैं क्लेरिफाई करूँगी आप लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग से। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। देखिए, यहाँ पर नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 62126। ओके, तो या 10 का मतलब वैसे तो कंप्लीशन होता है, एंड 10 हो सकता है आपको दिखाई पड़ रहा हो, या 666 या 222। ओके, ये नंबर आपके एंड आपके पार्टनर की बर्थडे बर्थ मंथ भी हो सकते हैं, या इस तरह के एंजल नंबर 666 222 111 आपको दिखाई पड़ रहे हो तो गूगल पे जाके इसका मीनिंग सर्च कर सकते हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की इंटेंशन आपको लेके बिल्कुल प्योर हैं। ये इनको ऐसा फील होता है, मुझे लग रहा है कि ये किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं। थर्ड पार्टी इनको बहुत ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग चलाती है, थर्ड पार्टी का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, या ये थर्ड पार्टी बहुत क्लेवर हो सकती है, इनको बिल्कुल थका के रख दिया है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये बिल्कुल टायर्ड हो चुके हैं, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं थर्ड पार्टी की डिज़ायर्स को फुलफ़िल करते करते। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकती है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो सकती है, जिस वजह से आपके पार्टनर बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं। एंड इनकी इंटेंशन आपके साथ यूनियन में आने की है, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर, मतलब इनकी लाइफ बिल्कुल कलरलेस हो चुकी है। ये इतने कंट्रोल में रहते हैं कि जैसे किसी बर्ड के पंख काट दिए जाएं तो उसकी क्या हालत हो जाएगी, बिल्कुल इसी तरह की कंडीशन आपके पार्टनर की है। एंड इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनके साथ आ जाते हैं तो इनकी लाइफ बिल्कुल
द सन की तरह ब्राइट हो जाएगी। ओके, यस, क्रिएटर का कार्ड आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर इस कंडीशन से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इनके माइंड में ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि जैसे ये अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर खुद हैं। क्योंकि नो डाउट ये एक फैक्ट होता है कि हर इंसान अपनी डेस्टिनी का क्रिएटर खुद होता है, भले ही उसको ये स्टार्टिंग में रियलाइज़ हो जाए या बिल्कुल बाद में रियलाइज़ हो। कहीं ना कहीं इन्होंने थर्ड पार्टी को इतनी छूट दे रखी है, इतना सर पे बिठा रखा है। आपने देखा होगा सर पे बिठा रखना है, बिल्कुल इन्होंने वही लिटरली करके रखा है, सर पे बिठा लिया है, जिस वजह से थर्ड पार्टी इनको नचा रही है। एंड अब इनको एहसास हो रहा है कि ये सारी गलतियां इन्हीं की थी। एंड इनको ऐसा लगता है जैसे आप बहुत ज़्यादा जेंटल हैं, सोबर हैं, बहुत प्यारे हैं। तो इनको लगता है कि आपके साथ अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी पिक्स इनके पास हो सकती हैं, या आप लोग देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, हैंडसम हो सकते हैं। एंड ऐसा लगता है कि आपकी आंखें बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती हैं, जिस वजह से इनको ऐसा लगता है ये शायद आपसे डायरेक्ट आई कांटेक्ट ना करते हों, या जब भी आपकी आंखों में देखते हों तो इनको ये बिल्कुल भूल जाते हों सब कुछ। एंड मुझे लग रहा है कि आपकी पिक्स इन पे कुछ जादू सा कर रही हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये इस कंडीशन से बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इनको इंस्पायर कर रहे हैं। आप जब से इनकी लाइफ में आए हैं, मुझे लग रहा है इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ये खुद की पावर्स को रियलाइज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये जो चक्रास हैं ये बैलेंस हो रहे हैं। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अभी अपनी पावर को पहचानने लगे हैं। अगर ये पहले किसी और के कंट्रोल में रहते थे, तो अब ये उन सारे कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं। एंड इसका मेन रीज़न है आपको जब ये देखते हैं तो आपसे इंस्पायर हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग स्टार हैं। आप लोग स्टार हैं, मतलब आपने खुद अपनी लाइफ में काफ़ी पेन झेला है। एंड आपको देख के ये सोचते हैं कि जब आप कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते हैं। बहुत बंधे हुए हैं, इनकी कंडीशन कितनी ख़राब है मैं आपको दिखाऊं इस कार्ड के थ्रू। आप देख सकते हैं ये पर्सन कितना ज़्यादा पेन में है, बिल्कुल रस्सियों से बांध दिया गया है। तो थर्ड पार्टी बेहद कंट्रोलिंग है, नेगेटिव है, टॉक्सिक है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल जी नहीं रहे हैं अपनी लाइफ। ओके, इनकी ये लाइफ जीना भूल गए हैं। तो ये आपके साथ जीना चाहते हैं, खूब खुश होना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, बच्चों की तरह खिलखिलाना चाहते हैं। एंड इनको पता है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ आप ही दे सकते हैं इनको। तो आप इनके लिए कितने प्रेशियस हैं ये आप इस कार्ड को देख के समझ सकते हैं। इनको लगता है कि ये आपको तो किसी को नहीं देंगे। मतलब अगर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आने की कोशिश भी करेगा तो ये ऐसा कभी होने नहीं देंगे, क्योंकि आप इनके लिए इतने अनमोल हैं कि ये आपको दे देंगे तो इनके पास बचेगा क्या। ओके, अब देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। देखिए, रिकवरी आ रही है। हो सकता है ये सारी फीलिंग्स आपकी हों, एंड अगर आपके पार्टनर की भी हैं तभी भी आप इनके लिए रिकवरी का काम करने वाले हैं। जो भी इनको पेन मिला है, या आप दोनों एक दूसरे के लिए रिकवरी का काम कर सकते हैं। हो सकता है क्योंकि आप लोग स्टार हैं, एंड स्टार आसान नहीं होता है, बहुत पेन झेलना पड़ता है तब कोई इंसान स्टार बनता है। एंड ये भी बहुत पेन में है, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे को रिकवर करने का काम करेंगे। ओके, तो यस, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।